नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टीन साइंस प्लेनेट से। हम NCERT द्वारा प्रोवाइडेड ब्रिज कोर्स कर रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में। सक्सेसफुली हम 3 वीक कंप्लीट कर चुके हैं। आप पहले वो 3 वीक देखिए, आपको आपके राइट हैंड साइड अपर मोस्ट कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वो 3 वीक वीडियो देखने के बाद फिर इस वीक में आइए और इस वीक की पहली एक्टिविटी जिसमें थीम रहेगी हीट एंड एयर। हीट एंड एयर के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी जैसे आप लोगों को पता है, NCERT ने हर एक एक्टिविटी के साथ कुछ कंपिटेंसी दी हैं। कंपिटेंसी हर एक्टिविटी के साथ हम अलग से लर्न करेंगे। तो पर्टिकुलर इस वाली एक्टिविटी में हम कंपिटेंसी कौन सी लर्न करने जा रहे हैं? इन्वेस्टिगेट द मोमेंट ऑफ हॉट एयर। इन्वेस्टिगेशन सिखाया जाएगा हमें हॉट एयर के बारे में। So without wasting time, let's start the activity. Pema and Palden reside in Gangtok. वो गैंगटॉक में रहते हैं। On a freezing winter evening, they are sitting around the burning firewood. एक बढ़िया सर्दी वाली इवनिंग है, वो फायरवुड के पास में बैठे हैं। Feeling the warmth of the burning firewood, Pema said, "Winters are freezing here. I am thankful to sit near fire. It feels warm." बहुत ज़्यादा सर्दी है, आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि हम आग के पास बैठे हुए हैं। अब डाउट क्या आता है? व्हाई इज द स्मोक गोइंग अप? पाल्डन ड्रॉज पेमास अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सिटिंग। अब पाल्डन पेमा का अटेंशन ड्रॉ करता है और बात पूछता है कि देखो, हम जो बर्निंग फायरवुड है उसके पास बैठे हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाई द स्मोक राइजेस, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। व्हाई इज द स्मोक गोइंग अप? उसको डाउट क्या आ रहा है कि हम आके चारों तरफ बैठे हैं, आग जल रही है, तो जो स्मोक है, धुआं है, वो ऊपर की तरफ ही क्यों जा रहा है? एक जेन्युइन डाउट है। हमेशा धुआं ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ क्यों नहीं जाता है? फिर लेफ्ट राइट उधर क्यों नहीं जाता? हाँ, कुछ केसेस में जब हवा चल रही होगी तो आपको लगेगा कि लेफ्ट राइट जा रहा है, लेकिन अगर हवा स्टेशनरी है तो ऑलवेज धुआं ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसके बारे में एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं बेटा। एक्टिविटी इज W4.1। W4 मीन्स 4th वीक, .1 फर्स्ट एक्टिविटी। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 2 पेपर कप्स ऑफ इक्वल साइज। जो पेपर कप आते हैं, डिस्पोजल कप आते हैं, सेम साइज के लीजिए। हैंग देम यूजिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। ऐसे उल्टा करके उसको लगाना है और उसको एक धागे से और लकड़ी की हेल्प से इन्वर्टेड पोजीशन में टांग दिया on the 2 sides of a wooden stick. Now hold the thread such that the wooden stick is horizontal. इस टाइप से उसको होल्ड करना है कि जो वुडन स्टिक है वो पैरेलल टू द ग्राउंड। हॉरिजेंटल मीन्स पैरेलल टू द ग्राउंड, इस डायरेक्शन में रहे और इनके हाइट सेम रहे। प्लेस ए बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप। जैसे पिक्चर में दिखा रखा है, एक कप के नीचे एक मोमबत्ती लगा दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द कप। अब ऑब्जर्व कीजिए कप में क्या हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द प्रोबेबल रीजन फॉर दीज ऑब्जर्वेशन इन टेबल 22। अब रिकॉर्डिंग में क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द कप, हमने ऑब्जर्व क्या किया? कप विद द कैंडल गोइंग अप। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? वो वाला कप जिसमें कैंडल थी वो ऊपर चला गया। अब देख भी रहे हैं, अर्लियर इट वाज हॉरिजेंटल, अब वो इंक्लाइन हो गया है, इंक्लाइन हो गया है। और कौन सा कप ऊपर गया? जिसके नीचे मोमबत्ती लगाई थी। प्रोबेबल रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन, हॉट एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस अप। ये जो येलो लाइन में हाईलाइटेड है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, NCERT द्वारा प्रोवाइडेड नहीं है। तो मुझे क्या लगा कि हॉट एयर एक्सपैंड करती है एंड राइजेस अप, और ऊपर जाती है। इसके बारे में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये हमारा कप था, ये वही कप है जो इस एक्टिविटी में हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर इस टाइप से बेटा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे और मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया बेटा? कैंडल लगा दी। अब जब कैंडल लगाएंगे बेटा तो कैंडल से क्या होगा? इसको इस टाइप से हीट एनर्जी देगा, और जब हीट एनर्जी देगा तो एयर मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। अब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो वो इधर उधर भाग दौड़ करेंगे,
जैसे होता है ना, घर में बुआ जी आ गई, बुआ जी ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हमें, ये ले बेटा 100 रुपये चीज़ खा ले, तो बच्चा क्या करता है, इधर उधर भागता है। सिमिलरली जैसे ही इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, अब ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देंगे रैंडमली। जब एयर मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेगा, इट मीन्स उसको वो एक्सपैंड हो रहा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अब वो एक्सपैंड हो रहा है। तो वही मुझे लगा हॉट एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस अप। जब वो हॉट एयर एक्सपैंड होगी और राइजेस अप, यू ऑब्जर्व दैट द कप अंडर विच द कैंडल वाज प्लेस्ड राइजेस अप। व्हाई डज द कप राइजेस अप? आपने ऑब्जर्व क्या किया, जिसके नीचे कैंडल रखी थी वो राइज हो रही थी। व्हाई डज द कप राइजेस अप? क्यों राइज हुआ? द एयर सराउंडिंग द कैंडल फ्लेम हीट्स अप, वो गर्म हुआ। एज द एयर इन द कप गेट्स हीटेड, जैसे ही कप के अंदर जो एयर थी वो हीट हुई, इट एक्सपैंड, वो फैल गई चारों तरफ, बिकम्स लेस डेंस, उसकी डेंसिटी भी घट गई। ये चीज़ आप फील कर पा रहे हो? जैसे ही इस कप में हीट मिली, हीट एनर्जी से इधर उधर भागेंगे तो क्या होगा, एक कियोस फैलेगा, और कियोस में क्या है, इधर उधर डेंसिटी कम हो जाएगी एंड राइजेस अप, और ऊपर चला जाएगा। द स्मोक इज वार्म एयर एंड हैंस इट राइजेस अप। स्मोक कैसी है, एक गर्म हवा है, इसीलिए ऊपर गई है। कैन यू रिकॉल सम मोर सिचुएशन वेयर द वार्म एयर राइजेस अप? क्या अब तो ऐसी कोई और सिचुएशन याद कर सकते हो जिसमें वार्म एयर ऊपर गई होगी? पार्ट ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया है। जो मम्मा अगरबत्ती घर में यूज़ करती हैं, यू मस्ट हैव सीन, या फिर मंदिर गए होगे वहाँ देखा होगा आपने, अगरबत्ती मैंने ऐसे लगाई बेटा, जब ऐसे लगाएंगे तो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। रीज़न अगेन द सेम, कि जो हॉट एयर है वो एक्सपैंड होगी और ऊपर की तरफ जाएगी। अब एक डाउट इसमें पूछा है कि क्या मैं अगरबत्ती को यूँ, ऐसे सीधी अगरबत्ती है, ये यहाँ से चल रही है, अगर मैं इसको अपसाइड डाउन कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो क्या धुआं नीचे जाएगा या फिर लेफ्ट राइट जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? इसके बारे में सोचिए थोड़ा, कैसा रहेगा धुएं का, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लाइक दैट। बेटा उसमें भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हवा क्या है, गर्म ही है, गर्म हवा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे कई एग्जाम्पल उन्होंने डिस्कस किए हैं। अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया, द स्मोक राइजेस अप। सिमिलरली व्हेन वी बर्न फायरवुड वी कैन ऑब्जर्व द स्मोक राइजेस अप। जैसे अगरबत्ती में धुआं ऊपर जाता है, ऐसे ही ऊपर जाता है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैंने ऐड किया है, हॉट एयर काइट। स्पेशली इन गुजरात रीजन, मैंने गुजरात रीजन में ऑब्जर्व किया, और भी दूसरी जगह यूज़ करते होंगे। एक फेस्टिवल आता है उत्तरायण, जिसको पूरे ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग नामों से। गुजरात एरिया में उसको उत्तरायण बोलते हैं 14 जनवरी। हरियाणा राजस्थान में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, साउथ इंडिया में किसी और नाम से, ऐसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो उस दिन क्या है बेटा, दिन में गुजराती लोग काइट्स उड़ाएंगे और शाम में दिस हॉट एयर काइट बोल दो, फनस बोल दो, या फिर स्काई लैंटर्न बोल दो। इसको आप घर पे भी डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें क्या करते हैं बेटा, इस टाइप से एक पॉलीथीन या फिर कपड़े का वो बनाएंगे, जिसके नीचे में सेटअप बना देंगे यहाँ दिया रखने का, इस टाइप से। ये अंदर के साइड से होलो रहेगा, तो जब इसमें से गर्म हवा ऊपर जाएगी, हॉट एयर जाएगी, तो अंदर के एयर मॉलिक्यूल रैंडमली एक्सपैंड होंगे तो हल्का हो जाएगा और ये उड़ना शुरू कर देगा। तो शाम में बहुत जब मतलब ये मान लीजिए पूरी पब्लिक इसको उड़ा रही है, तो बहुत सीन देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसके अलावा और हम बात कर सकते हैं हॉट एयर बैलून। आप सोचिए, हॉट एयर बैलून में तो पूरे आदमी को, 1 2 3 आदमी को लेके उड़ जाता है, तो वो भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्राई दिस व्हेन एयर, अब ब्लैंक स्पेस दिया है, एयर को क्या करोगे, एयर हीट्स अप। जब आप एयर को गर्म करोगे, इट एक्सपैंड्स, वो एक्सपैंड होगी एंड राइजेस अप, और वो ऊपर उठेगी। एंड इंसेंस स्टिक इज फिक्स
pointing downward. In which direction will the smoke from the incense stick move? Show the movement of smoke by a diagram. अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको डिस्कस किया था कि दिस इज इंसेंस स्टिक। अब मैंने यहाँ पे इस टाइप से यहाँ चल रही है, तो धुआं किधर है? ऊपर जा रहा है। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर मैं उस इंसेंस स्टिक को अपसाइड डाउन कर दूं, लाइक इस टाइप से कर दूं, और ये वाला हिस्सा चल रहा है नीचे वाला, तो क्या ये धुआं है ये नीचे ऐसे जाएगा या किधर जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो बेटा इस केस में भी धुआं इस टाइप से ऊपर ही जाएगा। इस केस में भी धुआं ऊपर ही जाएगा। अब इसके बाद बेटा जैसे आपने इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये एक्टिविटीज़ समझी, पहले भी आई हमारे, तो उसके थ्रू अब हम टोटल ओवरऑल वाटर साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में वाटर साइकिल को समझेंगे। व्हेन वाटर इन द ओशन, रिवर, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज गेट हीटेड, जब ओशन में, रिवर में, वाटर बॉडीज कोई भी हो, तालाब है आपके आसपास, कुआं है, उसमें से सारा दिन इवापोरेशन होता रहता है। तो जब वो इवापोरेशन हो रहा है, सनलाइट आई, सनलाइट से इवापोरेशन हुआ, तो वो इवापोरेशन से पानी गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर उठेगा। इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर वेपर्स, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लांट्स एंड वेजिटेशंस आल्सो रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्लांट और वेजिटेशन भी बेटा पानी रिलीज करते हैं वेपर की फॉर्म में। जैसे आपको और हमें पसीना आता है ना, पसीना आता है, सिमिलरली इसी टाइप से पौधों को भी एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, उनको भी पसीना टाइप आता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है ट्रांसपिरेशन। द एयर लेडन विद वाटर वेपर्स, द मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर है जिसके अंदर पानी है, इज वार्म एंड लाइट, वो गर्म है और हल्की है। वी हैव लर्नड इन एक्टिविटी W4.1 दैट द वार्म एयर एक्सपैंड बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। गर्म हवा एक्सपैंड करेगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर उठेगी। एट हायर एल्टीट्यूड द मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन। हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा? अब ये देखिए बेटा, यहाँ समुंदर है, नदी है, इन सब से क्या होगा बेटा? इवापोरेशन हो रहा है। ये ब्लू एरो से दिखा रखा है, इवापोरेशन हुआ, या फिर वेजिटेशन या ट्रीज से ट्रांसपिरेशन होगा। इन दो प्रोसेस के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है और ऊपर जाके बादल बन जा रहा है। और बादल बन के क्या होगा? स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें होती हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बूंदें आपस में मर्ज हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी, तो बड़ी बूंद बन जाएगी। और बड़ी बूंद बन के जब वो इतना भारी हो जाएगी कि बादल, इन शॉर्ट, अगर एटमॉस्फेयर उसको होल्ड नहीं कर सकता, तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे गिर जाएगी। वही समझा रहे हैं अभी। द रेन वाटर एंड द स्नो व्हेन इट मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो अब क्या होगा? जब यहाँ रेन वाटर मेल्ट हो जाएगा और हीट ऑफ द सन के कारण वापस जमीन पे आएगा, फ्लोज बैक इनटू द रिवर एंड इवेंचुअली इनटू द ओशन। फिर वो जो स्नो वगैरह जो मैंने बताया कि बारिश गिरेगी, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, या तो रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में नीचे आएगा। अगर स्नो की फॉर्म में आ रहा है तो सनलाइट से धीरे धीरे वो पिघल जाएगा और पिघल के नदियों की फॉर्म में इस तरह से बहना स्टार्ट कर देगा। A small part of this water also seeps into the ground. अब क्या बता रहा है बेटा? कि जो वाटर नदियों के थ्रू आ रहा था, उसमें से कुछ पानी, ये देखिए ये वाला ब्लू टिक जहां लिखा है इन्फिल्ट्रेशन, तो कुछ पानी सीप हो जाएगा, सीपेज के थ्रू, छोटे छोटे छेद के थ्रू नीचे चला जाएगा अंडरग्राउंड वाटर में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, वेयर इट गेट्स स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, जहां ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में सेव हो जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? इन्फिल्ट्रेशन कहेंगे। वी डिग वेल्स इनटू द ग्राउंड वाटर एंड ड्रॉ वाटर फॉर आवर यूज। फिर अब पानी अंडरग्राउंड वाटर में सेव हो गया, अब हम कुआं खोद के पानी निकाल सकते हैं।
आपने देखा भी होगा बेटा, आपके आसपास में कोई बोरवेल होगा, कुआं होगा, हैंडपंप होगा, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो नीचे पानी कहाँ से आता है? ज़मीन के नीचे पानी है, वो कहाँ से आता है? वो यही इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू आता है, जिसे हम बाद में कुएं के थ्रू या फिर हैंडपंप के थ्रू या फिर बोरवेल के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। नोट दैट वट एवर वाटर वॉज लॉस्ट एज वेपर। अब पूरे कहानी की थीम समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा। जो भी पानी हमने लॉस किया इवापोरेशन के कारण या ट्रांसपिरेशन के कारण, वो पहले बादल बना, बादल से फिर मार्ज हुआ, कंडेंस हुआ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंस हुआ, फिर बाद में प्रेसिपिटेट हुआ, एट लास्ट वो फिर से ज़मीन पे आ गया। कुछ पानी तो नदियों के और समुद्र के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में जमा था, और कुछ पानी उसका कुछ पोर्शन इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में चला गया। ओवरऑल क्या हुआ बेटा? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहे? द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द प्लेनेट अर्थ इज कंजर्व इन दिस प्रोसेस। जो टोटल पानी था वो कंजर्व ही रहा। बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर ओवर डिफरेंट रीजन्स इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ द अर्थ। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया ना पानी का, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ओवर डिफरेंट रीजन्स, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन द अर्थ। उसके थ्रू हमें लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प मिली। तो आपने ये समझा होगा इस एक्टिविटी में हमने क्या क्या समझा। हमने पहले ये समझा कि हॉट एयर एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करके फिर डेंस कम हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगी, एंड एट लास्ट राइजेस अप। पहली एक्टिविटी में ये समझा। उसके बाद हमने क्या समझा? वाटर साइकिल का पूरा साइकिल समझा, वाटर साइकिल कैसे काम करता है। एंड एट द लास्ट कंपिटेंसी हमने क्या लर्न की? इन्वेस्टिगेट किया हमने मोमेंट ऑफ हॉट एयर को। विद दिस हमारी 4th वीक की फर्स्ट एक्टिविटी खत्म होती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।